हेलो वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। पहला नंबर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर कन्ग्रेंट, यानी कौन सा एक जो जोड़ा है, ट्रायंगल का जोड़ा जो है वो कन्ग्रेंट है और उसका क्या कंडीशन है, यानी कंडीशन ऑफ कन्ग्रेंसी भी लिखना है। ऑप्शन ए जो पहला नंबर ए है, इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, जिसमें ए बी बराबर है डी के और बी सी बराबर है ई एफ और एंड एंगल बी है बराबर है एंगल ई के। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ऐसे आपको बता दी जो ए से लेकर ई तक है वो ए से ई तक आपका सारा ना कन्ग्रेंट है, लेकिन जो कंडीशन है, कंडीशन जो है कॉन्ग्रेंट का जो कंडीशन है वो अलग अलग है। जैसे फर्स्ट नंबर में दिया है ए बी सी और डी एफ एक ट्रायंगल जिसमें ए बी और डी ई और बी सी और ई एफ और ये एंगल और ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट है बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के मुताबिक। हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ, जिसमें एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है, ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया किस केस पर, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड के आधार पर, ठीक है। हमारा थर्ड जो है ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट है किस आधार पर, बाय एंगल साइड के आधार पर। हमारा चौथा पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है बाय साइड क्राइटेरिया। ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री था, 40 डिग्री था और यहाँ पर ये 40 था, 50 था, ये 40 था, तो जाहिर सा बात है ये 90 होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हुआ बाय एंगल साइड। देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर और ये साइड बराबर, ठीक है। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर और ये ए बी कोड है। ये कोड का मीट पॉइंट है ये पी और ये सेंटर से इस पॉइंट पी को ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर है इस ए बी पर। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया इस पॉइंट ओ को, यानी सेंटर से इस पॉइंट ए को मिलाया और इस सेंटर से पॉइंट बी को मिलाया। ये दोनों एक्चुअली क्या है, आपका रेडियाई है। तो हमने जस्ट कुछ नहीं किया, गिवन ये हमारा है पी इज़ द मीट पॉइंट, यानी ए पी बराबर बी पी। यहाँ पर ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यानी ये जो ओ पी लाइन सेगमेंट दिख रहा है ये आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। ये परपेंडिकुलर तभी प्रूफ कर सकते हैं जब ये एंगल, कोई एक एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद किसी तरीके से हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश किया, यानी ए ओ पी और बी ओ पी। तब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया। ए ओ बराबर ओ बी इक्वल रेडियाई है और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखो ये साइड ए ओ और ये साइड ओ बी बराबर होंगे क्योंकि इक्वल रेडियाई, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, यानी ओ ए पी और ओ बी पी बराबर होंगे। उसके बाद ए पी बराबर बी पी, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है पी इज़ द मिड पॉइंट है इस कोड ए बी का। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ बाई साइड एंगल साइड के आधार पर, तो हम उस कंडीशन पर कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी ये एंगल ए पी ओ बराबर होगा बी पी ओ के बाई सी पी सी टी के आधार पर। सी पी सी टी सी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्रायंगल आर ऑलवेज कन्ग्रेंट मतलब इक्वल, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल आपका इक्वल हो गया। अब हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये पूरा इस लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, यानी ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। अब हमको ऑलरेडी पता चल गया कि एंगल ओ पी ए बराबर है ओ पी बी के, तो यहाँ पर ओ पी ए और यहाँ ओ पी बी की जगह ओ पी ए लिख दिए, तो 2 एंगल ओ पी ए हो गया और ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था। कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि ओ पी क्या है, इस परपेंडिकुलर, सो ओ पी इज परपेंडिकुलर और ए बी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल आपको बनाना है। सबसे पहले ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको बना लेना है। D इज अ मीट पॉइंट ऑफ बी सी। D क्या है, मीट पॉइंट है इस बी सी का, तो मान लो D मीट पॉइंट है। उसके बाद कहता है कि AD इज प्रोड्यूस अप टू E, AD को यहाँ से E तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक, E तक। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि DE बराबर है AD, यानी ये साइड और ये साइड आपका बराबर है। आप क्या करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, जस्ट कुछ नहीं, जस्ट आपको ज्वाइन कर देना। ज्वाइन कर दिया।
जो भी गिवन है वो लिख लेना, टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर है, हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी डी क्या है, मिड पॉइंट है इस बीसी का, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है आपका। आपको प्रूफ फर्स्ट नंबर करना है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, यानी ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले ए डी बराबर है, किसके बराबर है, ए डी बराबर है डी ई के, ए डी बराबर है डी ई के। ये आपको क्या है, ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद इस एंगल को 1 कंसीडर करते हैं, इस एंगल को 2 कंसीडर करते हैं। तो ये एंगल 1 बराबर है ये एंगल 2, यानी ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाले साइड BD बराबर है DC के। क्या है बाबू, ये भी आपको गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD, कौन सा क्राइटेरिया के आधार पर, तो बाय साइड एंगल, फिर साइड, यानी SAS क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 का 1 पार्ट है वो पूरा हो गया। हमारा सेकंड नंबर जो प्रूफ है, आपको प्रूफ करना है AB बराबर EC। ध्यान रखिएगा, जब दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड से आपस में इक्वल हो जाती हैं। जैसे इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड AB है और इस एंगल के सामने वाली जो साइड C है, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो जब भी यहाँ पर दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB बराबर CE हम कह सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर AB, यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर EC, तो बाय CP/CT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ध्यान रहे, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रहिएगा, हमारा जो तीसरा प्रूफ है ये हमारा पहला प्रूफ है, ये हमारा दूसरा प्रूफ है, और तीसरा प्रूफ ये है कि आपको ये AB और CE को पैरेलल प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CE। तो अगर आप ये तभी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मान लो AB एक लाइन है, CE एक लाइन है, ठीक है, और ये AB और CE लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये एंगल को इक्वल कर देते हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर देते हैं, तो उस केस पर ये दोनों जो लाइन होगा वो पैरेलल हो जाएगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो फिर ये जो लाइन हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। तो इस केस में मान लो इसको अगर हम 3 और 4 कंसीडर करते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4, तो यहाँ पर एंगल BAD, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 मतलब एंगल BAD, और एंगल 4 मतलब एंगल CED। अरे बस में, यानी एंगल 3 बराबर होंगे एंगल 4, सेम रीजन बाय CP/CT। तो चूंकि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है ना, हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ एबव। तो सो देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CE, हम कह सकते हैं इजी वे में। तो हमारा ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, हैज़ एंगल B बराबर है एंगल C। देखो इसमें है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में दो को प्रूफ करना है। एक पहला नंबर में कहता है, जो पहला नंबर प्रूफ के अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगा, और दूसरा नंबर जो एक्सप्रेशन है, दूसरा नंबर जो दिया हुआ है प्रूफ के मुताबिक दूसरी तरह का फिगर बनेगा। पहला नंबर के मुताबिक मेरे को क्या है, एंगल B बराबर एंगल C दोनों में कॉमन है, दोनों में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, PQ बराबर QR। क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC के मिड पॉइंट से ये जो
परपेंडिकुलर गिरा इस ए बी पर, इस ए सी पर। ये जो परपेंडिकुलर गिरा है ये आपको इक्वल प्रूफ करना है, पहला नंबर बता रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमको किसी तरह से कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा। तो एंगल बी क्यू पी बराबर एंगल सी आर पी बराबर 90 डिग्री है, तो ये भी आपका गिवन है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। उसके बाद क्यू बी पी और आर सी पी यानी ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी गिवन है, आपका इक्वल है। उसके बाद ये जो बी पी है वो बराबर है सी पी, एक्चुअली ये भी आपका ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। आप अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वहाँ पर बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी बीसी के मिड पॉइंट है पी, इसलिए यहाँ पर बीपी बराबर सीपी विच इज़ ऑलरेडी गिवन। यहाँ पर आप ई भी लिख सकते हैं, रीजन में पी इज़ द मिड पॉइंट। ओके, तो ट्रायंगल बी क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आर पी बाय एंगल साइड क्राइटेरिया के मुताबिक। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कह सकते हैं जो रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के, तो वही चीज़ हो गया, ये हमारा पहला नंबर प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर तरीके से समझ में आ गया आपको। दूसरा नंबर प्रूफ के मुताबिक ये फिगर बनेगा। इसमें क्या होता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी एंड सी, यानी ये जो बी से परपेंडिकुलर गिरा है इसके अपोजिट साइड और सी से परपेंडिकुलर गिरा है इसके अपोजिट साइड। तो गिवन है एंगल बी बराबर एंगल सी, दोनों में गिवन है, एक चीज़ कॉमन है दोनों में, क्या है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। इसमें भी टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर बी एम बराबर है सी एल को प्रूफ करना है, नहीं किसी तरह से एल बी सी और एम सी बी ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय एंगल साइड के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमारा रिमेनिंग जो साइड्स है यानी सी एल बराबर बी एम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, सी एल बराबर बी एम, यही चीज़ मेरे को प्रूफ करना था, सी एल इक्वल टू बी एम। तो ये तभी हो सकता है, यानी ये जो सी एल है और ये जो बी एम है तभी इक्वल हो सकता है जब ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, जो कि हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है और ए बी बी सी और ए सी इसका साइड है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे बी एम सी एन और ए एल, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये जो गिर रहा है परपेंडिकुलर तो है, साथ में इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। कुल मिलाकर ये वाले साइड इक्वल है, ये वाले साइड इक्वल है, ये वाले साइड इक्वल है। आपको यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि ये द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मीट एट आई। यू हैव टू प्रूव दैट आई ए बराबर आई बी बराबर आई सी। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले आवर मेन टारगेट इज़ दैट कि ट्रायंगल ए एन आई और ट्रायंगल बी एन आई को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ए एन आई और ट्रायंगल बी एन आई को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय साइड एंगल साइड। आप आराम से फिगर देख सकते हैं। ठीक है, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा यानी आई ए बराबर हम कह सकते हैं आई ए बराबर आई बी। ठीक है, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो इस आधार पर हमने आई बी बराबर आई सी आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने यहाँ पर फ्रॉम 1 और 2 से वी गेट आई ए बराबर आई बी बराबर आई सी, यही तो हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, ए लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी आप ले लो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एट पॉइंट ए बी बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी, इस ए बी को पॉइंट पी में इस तरह से बाइसेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड थ्रो पॉइंट पी अनदर लाइन सेगमेंट पी क्यू विच इज परपेंडिकुलर और ए बी। तो पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है इस ए बी पर। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए क्यू है वो बराबर है बी क्यू के, ये आपको प्रूफ इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, और ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल दिया हुआ है, तो सिंपली आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दो, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना है। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो बाय सीपीसीटी के आधार पर, उस कंडीशन पर आप कह सकते हो कि ए क्यू बराबर बी पी आराम से। ठीक है, पहले कॉन्ग्रुएंट कर दो। किस मुताबिक कॉन्ग्रुएंट करोगे, साइड और ये वाला एंगल
और फिर साइड साइड एंगल साइड के आधार पर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये साइड ए क्यू और बी क्यू बराबर हो जाएगा बाई CPCD के। ओके ओके एंगल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि इफ AP बाइसेक्ट एंगल BAC। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एंगल BAC बनाया, BAC। फिर उसके बाद ये जो AP है इस एंगल BAC का बाइसेक्टर है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस AP जो बाइसेक्टर है इस एंगल BAC का, यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है M, और इस पॉइंट M से यहाँ पर इस AB पर परपेंडिकुलर लिया गया है और इस AC पर परपेंडिकुलर लिया है। इस पॉइंट को हमने L कंसीडर किया और यहाँ पर K कंसीडर किया है। तो हमने जो जो गिवन था वो हमने दे दिया। यहाँ पर गिवन है AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC और ML इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड MK इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये दिया हुआ है मेरे को। जो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना ML और MK, ये आपको एक्चुअली यहाँ पर MK लिखना चाहिए था, ध्यान रहे। तो ये परपेंडिकुलर लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन को इक्वल करने के लिए किसी तरीके से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इन ट्रायंगल MAL और इन ट्रायंगल MAK में यहाँ पर ये जो एंगल है ALM और ये एंगल AKM, ये एंगल 90 डिग्री इक्वल दिया हुआ है। और ये वाली जो एंगल है, क्योंकि यहाँ पर AP बाइसेक्टर है इस एंगल BAC का, तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर है। तो इस केस पे एंगल LAM और बराबर होगा KM या MAK के, वो आपका गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड है AM दैट इज कॉल्ड कॉमन साइड। तो एंगल साइड के बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। ध्यान रहे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, साइड्स और एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम कह सकते हैं बाय CPCTC से क्या कि ML बराबर MK, ML बराबर MK बाय CPCTC। CPCTC मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब लगभग इक्वल, है ना। तो यही चीज़ है कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाला हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। आपको बता दी जाए पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टीज होते हैं कि अपोजिट साइड इसमें इक्वल होते हैं, यानी AB बराबर होते हैं CD के और AD बराबर होते हैं BC के। वेयर यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें BE जो है, यानी ये जो BE डिस्टेंस है वो इक्वल है CE डिस्टेंस के। यहाँ पर टू प्रूफ, टोटल 3 को प्रूफ दिया है। एक तो ट्रायंगल DC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल LBE प्रूफ करना है, दूसरा AB इक्वल टू BL प्रूफ करना है, तीसरा AL इक्वल टू 2DC। ओके, अब हमारा मकसद क्या, पहला इन ट्रायंगल DCE और ट्रायंगल LBE को हमको कॉन्ग्रेंट करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमको लेना है। अब देखना किस क्राइटेरिया के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो रहा है। सबसे पहले हमको देखा जाए तो ये एंगल CDE और ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल CDE बराबर है एंगल BLE के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसके बाद ये वाले जो एंगल है और ये वाले जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल DEC बराबर एंगल BEL, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो CE है वो बराबर BE, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया बाय एंगल साइड क्राइटेरिया के आधार पर, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये जो DC है वो BL के सॉरी ये जो DC है, ये जो DC है, हाँ ये DC जो है BL के इक्वल हो जाएगा। किसके आधार पर हम कह सकते हैं, बाय CPCTC। CPCT मतलब C मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम जानते हैं क्योंकि DC बराबर AB वी ऑल नो अबाउट, DC बराबर AB। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होता है, वो चीज़ ऑलरेडी जानते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि DC बराबर BL बराबर AB, यानी कहीं ना कहीं हमको जो सेकंड प्रूफ था AB बराबर BL प्रूफ करने को यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। तो AB बराबर BL तो हमारा ये तो प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर प्रूफ जो हमारा थर्ड नंबर प्रूफ है दैट इज AL बराबर 2DC। तो यहाँ पर हमने पहले AL बराबर लिख लिया। तो AL बराबर देखा क्या क्या है, AL बराबर AB प्लस BL। तो AL बराबर AB प्लस BL। अब हम जानते हैं कि AB को CD के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो ए बी की जगह सी डी लिखा और बी एल की जगह भी सी डी लिख दिया, क्योंकि बी एल बराबर सी डी ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो क्योंकि यहाँ पर हमको सी डी के टर्म में लाना है, इसलिए सी डी ही लिए। तो ए बी बराबर ए एल बराबर 2CD हमारा प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, 9 तो हमने बनाया अभी जस्ट। अब 10 तो आप बना लोगे। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि इसमें एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझना। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये जो AB है, ये वाले लाइन जो दिख रहा है, ये पैरेलल है इस DF लाइन के, और ये जो GE लाइन है आपका इस पैरेलल है इस AC लाइन के। ठीक है, और ये जो BD है वो इक्वल है CE के। तो आपको प्रूफ करना है BG इक्वल टू DF, BG और DF कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर BD बराबर C है, तो हमने क्या किया कि ये जो D है वो कॉमन है, पोर्शन है इस BE के लिए और इस DC के लिए। DE कॉमन है, आ रही बस में, इन दोनों में कॉमन है DE। तो यहाँ पर हमने एडिंग कर दिया DE बोथ साइड, तो हमारा आ गया BE बराबर CD। इसको इक्वेशन हमने 1 कंसीडर कर लिया। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया, क्योंकि इनको ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ये प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव हो जाएगा उस केस पे? प्रूफ जो हो जाएगा BG इक्वल टू, हमको क्या प्रूफ करना है, DF। तो उस केस पे हम प्रूफ कर सकते हैं अगर कॉन्ग्रेंट कर दिए तो। यहाँ पर हमने GBE बराबर FDC, GBE ये एंगल और ये एंगल, इन ट्रायंगल में ये एंगल और इन ट्रायंगल में ये एंगल, ये दोनों एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखना, ये लाइन DF और AB ट्रांसवर्सल लाइन है। और सपोज करो ये लाइन जो है ना BC, ये एक बार फिर से बोलते हैं, ये जो DF लाइन है और ये जो AB लाइन है ये आपका पैरेलल लाइन्स है। ये जो DF लाइन है, ये जो AB लाइन है पैरेलल, और ये आपका जो BC लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा। तो इस आधार पर ये दिया हुआ है एंगल GBE बराबर FDC क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद BE और बराबर CD ऑलरेडी हम फ्रॉम 1 से पाए हैं। ठीक है, और GEB मतलब ये एंगल, और एक हो गया FCD ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया बाय एंगल साइड के ऑन द बेसिस, ओके, क्राइटेरिया के आधार पर। जब दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम उस केस पे कह सकते हैं कि BG इक्वल टू DF। किस केस में? जब दो बाय CPCT के आधार पर। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि BG इक्वल टू DF किस आधार पर, बाय CPCT से। अब दूसरा हम क्या कह सकते हैं, EG इक्वल टू CF भी कह सकते हैं बाय CPCT के आधार पर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमारा प्रूफ हो गया बाय CPCT के आधार पर। ठीक है, यही दो चीज़ आपको प्रूफ करना था, ध्यान दीजिएगा, और यही चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ट्रायंगल ABC है जिसमें AB बराबर है AC के। आपको प्रूफ करना है कि जो अल्टीट्यूड गिरा है ये एक्चुअली मीडियन है। मीडियन मतलब अगर ये मीडियन होता है, ये अल्टीट्यूड अगर मीडियन होता है तो जाहिर सा बात BD बराबर होगा CD के। कुल मिलाकर आपको यही प्रूफ करना है कि BD इक्वल है कि CD, BD इक्वल टू CD, यही प्रूफ करना है। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने का। तो हमने यहाँ पर AB बराबर AC ऑलरेडी गिवन है। अब एंगल A, जाहिर सा बात है जब साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ABD बराबर एंगल ACD, रीजन क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। उसके बाद एंगल और ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस आधार पर ये दोनों ट्रायंगल आपका बाय एंगल साइड के क्राइटेरिया के आधार पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड यानी BD और CD ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट 2 लेटर BD है तो यहाँ पर भी लास्ट 2 लेटर CD है, तो जाहिर सा बात है BD बराबर होंगे CD के बाय CPCT के आधार पर। तो यही चीज़ तो हमको एक्चुअली प्रूफ करना। तो हेंस एल्टीट्यूड AD इज अ मीडियन विच इज प्रूव्ड। ओके, तो ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13 विच इज ऑलरेडी द फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली। यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ BD इक्वल टू, यानी ये जो BD है इस CD के बराबर प्रूफ करना है। कुल मिलाकर यही प्रूफ करना है कि AD आपका मीडियन है। अगर आपने BD बराबर CD प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो गया आपका कि BD क्या है, मीडियन है। सॉरी BD बोल रहे हैं, AD आपका मीडियन है।
ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, तो इन ट्रायंगल BLD और ट्रायंगल CMD में। अब ट्रायंगल आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट साफ दिख रहा है, प्रूफ हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया बाय एंगल साइड क्राइटेरिया के बेसिस पर, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है BD और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस आधार पर हमारा ये प्रूफ हो गया कि AD क्या है, एक मीडियन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये वाला कंप्लीट होता है। स्टूडेंट ये 14 नंबर है, 14 नंबर है। इसमें एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB जो है ना AC के बराबर है, AD जो है परपेंडिकुलर है इस BC पर, एंगल FBE क्योंकि BE जो है बाइसेक्टर है इस एंगल ABC का। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो एंगल FBE बराबर है DBE के, और EF इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन दैट इज कॉल्ड AB। यू हैव टू प्रूव दैट BD इक्वल टू CD। तो हमने सोचा कि BD को CD के इक्वल प्रूफ करना है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना होगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ तो BD इक्वल टू CD प्रूव हो गया। उसी तरह ये वाला प्रूफ करने के लिए आपको ये दो ट्रायंगल जो दिख रहा है BFE और एक है BDE, ये दोनों ट्रायंगल को आराम से आप कॉन्ग्रेंट जब कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा ED इक्वल टू EF बाय CPCT के आधार पर, बाय CPCTC। ओके, तो आई होप ये वाला आप आगे प्रूफ कर लोगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लोगे, और आगे CPCT के आधार पर ये दोनों साइड्स आपका यानी EF बराबर हो जाएगा ED के। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 15 number, which is figure is already given in the question. You have to prove AB equal to EF, BD equal to CF. How can I prove that? Okay, let's see. तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट कोशिश करने का। उसके बाद एंगल ABC बराबर होंगे EFD के। देखो एंगल ABC EFD यानी ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे ध्यान रखना। देखो हम बताते हैं किस एंगल के बारे में बात हो रही है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अब कैसे बराबर होंगे समझो। देखो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, और ये जो बड़ी वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड BF, ये आपका सपोज ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है कट करेगा इस AB और EF को, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों उस कंडीशन पर आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल ABC बराबर हुआ एंगल EFD के। उसके बाद ये वाले जो एंगल देख रहे हो, ये वाले, पहले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑलरेडी बता दिए आपको। अब ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी गिवन है आपके बुक में, यानी आपके फिगर में। तो एंगल AC भी बराबर EDF विच इज़ गिवन, और AC बराबर DE विच इज़ ऑलरेडी गिवन ऑल्सो। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EFD, ये आपका बाय एंगल साइड क्राइटेरिया के आधार पर हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू EF किस केस पे, बाय CPCT के आधार पर, और BC इक्वल टू DF, BC इक्वल टू DF, BC इक्वल टू DF यानी BC इक्वल टू DF। कहीं ना कहीं यहाँ पर पहला नंबर तो प्रूफ हो गया है बाय CPCT के आधार पर, बाय CPCTC के आधार पर, लेकिन दूसरा नंबर प्रूफ नहीं हुआ। दूसरा नंबर में क्या हो सकता है, बाय CPCT के आधार पर हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू DF। तो हमने देखा कि CPCT के आधार पर हम कह सकते हैं BC इक्वल टू DF, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पर BD बराबर CF लाना है, तो हम सोचे कि जो कॉमन पोर्शन CD है वो दोनों साइड से घटा देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए लाना पड़ता है ऑन सब्ट्रैक्टिंग CD फ्रॉम बोथ साइड, तो यू विल गेट दिस। ओके, तो दिस इज आवर एक्चुअली प्रूफ्ड। Okay, so question number 15 is completed. I hope you all will understand easily. If you like, then please share and subscribe our channel, and please follow me on Instagram. Okay, thanks for watching this video.